तो देखिए, कहना ये था कि ये सब आपके बच्चे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? असलम। असलम। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? कायदा। उर्दू पढ़ाई करते हो ना? हाँ। और आपका नाम क्या है? गोलू। गोलू। नाम असल नाम क्या है? गोलू नाम अब्दुल है? रहमान दर्जी। अब्दुल रहमान। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? मदरसा। मदरसा में पढ़ते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग इधर आइए, इधर आइए। आप लोग आइए इधर, इधर आइए। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? उस्मान। हाँ? उस्मान। उस्मान। कहाँ पढ़ते हो आप? मदरसा में? हाँ। ओहो। और कौन? एक पीछे और छुपे हुए। इधर आइए। अच्छा, इतने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आप मदरसे में पढ़ाते भी हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई जानकर कि आप, नहीं आप सामने आइए, आप सामने आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। तो देखिए, हमारी माएँ और बहनें भी इधर मतलब सब है पास में। देखिए, सब लोग बातें सुन रहे हैं। देखिए, नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। बिना नमाज के हम जन्नत में नहीं जा सकते, हम सबको पता है। हम मुसलमान हैं, हम चाहते कि हम जन्नत में जाएं, नहीं। जहन्नम में कोई जाना नहीं चाहता है। जहन्नम में आग है, अदाब है, कोई नहीं जाना चाहता है। दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उंगली जल जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नहीं। जहन्नम की आग 69 गुना बढ़कर है, अल्लाह अकबर। तो वहाँ की आग को, वहाँ के अदाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आज इंसान सुस्ती में नमाज नहीं पढ़ता है, कहता है मेरे पास काम है, बहाना बनाता है दुनिया भर के। मैं दुकान पे बैठता हूँ, यहाँ जाता हूँ, खेती करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन ये सब काम नहीं आएगा, ये कोई बहाना नहीं है। अगर आप काम करते हो और अजान होती है, अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो आपके लिए जरूरी है कि आप काम छोड़ के जाओ मस्जिद में। वरना इतना जान लीजिए कि जिस रोजी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाकर सजदा नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोजी को छीन भी सकता है। और हमने बहुत से ऐसे घरानों को देखा है जिस घर में इस्लामी माहौल नहीं होता है, जिस घर के वालिदैन, माँ बाप, बच्चे, बूढ़े सब नमाज नहीं पढ़ते हैं, दिन से दूर होते हैं, वो कितना पैसा कमा लेना, उनका पैसा कहीं ना कहीं ज़ाय हो जाता है। कभी कोई बड़ी बीमारी आ गई, कभी कोई आफत आ गई, इधर से उधर पूरा पैसा खत्म हो जाता है। उनकी जिंदगी सुकून से नहीं कटती है। आप समझ रहे हैं ना? हमारी माएँ और बहनें भी सब माशाल्लाह सुन रही हैं बातों को। तो देखिए, हम दिल से आप लोगों के पास आए हैं। हमारा सिर्फ एक पैगाम है, हमारी सिर्फ एक दावत है कि हम सब नमाज पढ़ें। और आपसे दावा करता हूँ, आप सब से, कि जिस दिन से आप सब मिलकर अच्छे से प्यार मोहब्बत से खुद अपने बच्चों को, सब लोगों को नमाज पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे साथ में, इंशाल्लाह उस दिन से देखिएगा आपके घर में कितनी खुशहाली आएगी। फजर के टाइम सब लोग उठिए, वुदू बनाकर, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ कर, और बच्चों को वुदू बनवा कर जो है सब लोग जो है मसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़िए। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा लगता है फिर पूरा दिन। नमाज पढ़ने के बाद अगर कुरान पढ़ना जानते, कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कीजिए रोजी के लिए। अपने काम के लिए निकलना है तो नमाज पढ़ के फौरन सुबह सुबह काम पे निकल जाओ। सुबह के टाइम में काम करोगे, बरकत होगी काम में। तो आप कोशिश तो कीजिए इस तरीके से काम करने की। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज के बाद से आप सब जो है नमाज पढ़ेंगे, और आप सब भी नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह फिर आएंगे मिलने के लिए, हम कभी भी आ सकते हैं दोबारा आपके पास ऐसे ही अच्छी बातें करने के लिए, ठीक है।